वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, जीवन जीकर जाना था, जीवन मात्र जीकर जाना था कि जीवन जीत कर जाना था। क्योंकि जीवन जीते जीते, जीवन के कार्यों को करते करते कई वर्ष, कई सदियां बीत गए। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी हम जीवन को जीत कर नहीं जा पाए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वह अपने जीवन को जीकर भी नहीं जा पाए, क्योंकि उनको ये बोध ही नहीं था कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और मुझे अपने इस जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। ये कुछ जीव पूर्ण रूप से भूल ही गए थे कि मैं जीव हूँ और मुझे जीवन जीने का स्वयं के तरीके से अधिकार है। ये जीव भूल जाता है, और जहाँ अधिकार भूल जाता है वहाँ स्वाभाविक सी बात है पंडित जी, वह कर्तव्यों को भी भूल जाता है। जहाँ अधिकार ही नहीं मिलता, अधिकार ही समझ में नहीं आता, वहाँ जीव अपने कर्तव्यों का पालन भी ढंग से नहीं करता। चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई संस्था, कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर आप कर्तव्य बता रहे हो तो सेंगे जी अधिकार भी देने होंगे। और अधिकार मिल रहा है तो माँ ये भी बोध करना होगा कि अधिकार मात्र नहीं है, साथ में मेरे कुछ कर्तव्य भी हुआ करते हैं। क्यों नहीं जीत पाए, क्यों नहीं जी पाए? पुरुषार्थ में कमी नहीं थी, कोई कार्य में कमी थी? नहीं थी। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, करते 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 सब कुछ तो कर लिया, पर हम जी नहीं पाए, हम जीत नहीं पाए। एक खिलाड़ी भी होता है, चाहे खेल में खेलने वाला खिलाड़ी हो, वो भी जीतने के लिए कितनी मेहनत करता है। एक परीक्षा देने वाला विद्यार्थी भी होता है, वो भी पास होने के लिए कितनी मेहनत करता है। और सीधी सी बात है, जो मेहनत करता है और वो भी सम्यक मेहनत करता है, वो ही जीत कर जाता है। जो सम्यक पुरुषार्थ करता है वो जीत के जाता है, जो मात्र पुरुषार्थ करके जाता है वो जी कर जाता है, और जो कुछ करता ही नहीं है वो जोकर बन के जाता है। बुरी नहीं मानना जय कुमार जी, पर जोकर, जो कर बन गए, बन गए, बनना ही पड़ा, बनना ही पड़ा। क्या करें महाराज जी, सबकी जिम्मेदारी है, सबका कर्तव्य है। अरे कब तक पर के सापेक्षता से जिम्मेदारी और कर्तव्यों को करते रहोगे? जब तक मात्र बहिरंग पुरुषार्थ करते रहोगे, विश्वास मानना जोकर के अलावा कुछ नहीं बनोगे। जोकर समझ गए क्या? समझा दूं? उतने तो समझदार ज्ञानी आप है ही। चाहे सर्कस का जोकर हो, चाहे कह दू वकील साहब, चाहे सर्कस का जोकर हो, चाहे घर का जोकर हो, एक टोपी लगाता है, चेहरे को रंगवा लेता है, दूसरों को हंसाता है, भले ही स्वयं रो रहा है। क्या स्थिति कुछ कुछ आपसे मिलती जुलती नहीं है? आप भी कभी कभार मुंह रंगवा लेते हो। आप भी कभी कभार भीतर से रोते रोते भी दुनिया के सामने यही बताते हो कि मैं तो खुश हूं। कोई अंतर नहीं बचा जोकर में और आप में।
हमें अपने जीवन का निर्णय करना था। मुझे जीवन को जीकर जाना है कि जीवन में जोकर बन के जाना है। आज तक हम जोकर तो बनते रहे, कभी कभार जी कर गए, और आज तक जीत कर नहीं जा पाए। जीतने का पुरुषार्थ करना था हमें, अपने आप को, अपने कसायों को, अपने जीवन को, सबको जीतने का पुरुषार्थ करना था। कैसे करते? मात्र अथक मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से कभी जीत नहीं होती है। दिन रात पढ़ाई करता रहे, दिन रात व्यक्ति खेलता रहे, दिन रात गीत संगीत गाता रहे, जरूरी नहीं है कि वह हर समय उसकी जीत हो। सम्यक पुरुषार्थ चाहिए, सम्यक सोच चाहिए, सम्यक क्रियाओं के साथ सम्यक विचारों को भी प्राप्त करना चाहिए। आज तक हम जोकर इसी कारण से बने कि हमारे पास सम्यक पुरुषार्थ नहीं था, सम्यक सोच नहीं थी। पुरुषार्थ था, सोच थी, सब कुछ था, पर तरीका गलत था। तरीका गलत था, तरीका गलत था, हमारी सोचने का तरीका गलत था, हमारी क्रियाओं को करने का तरीका अलग था। इस कारण से ही तो हम आज तक जीत नहीं पाए। जो भाग लेता है, जो भाग लेता है वही जीतता है, और पंडित जी जो भाग लेता है वही हारता है। समझना, भाग लो या भाग लो। जो खेल में भाग लेता है सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक सोच के साथ, वह जीत जाता है। और उस खेल को, उस जीवन को, उस गीत संगीत को दूर के ही देखकर जो भाग लेता है, वह कभी जीवन में जीत नहीं पाता, जी भी नहीं पाता। वो पक्का बनता है। कौन? कौन? आपकी नहीं कह रहा हूं, जोकर। क्या करें? समय 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 बीत रहा है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं हम अपने जीवन को क्यों जोकर बना रहे हैं, अपने आप को क्यों जोकर बन के दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना रहे हैं। प्रति समय हम गलती करते आए, और उस गलती का फल जब मिलता है तब कभी रोना आता है। कभी दूसरों की गलती को देखकर हम हंसते हैं, पर स्वयं की गलती को देखकर तब हमें रोना आता है। तब हमें रोना आता है, हमें समझ में नहीं आता है हम अभी तक जीवन में भाग नहीं ले पाए, जीवन से भागते रहे। हम आज तक मनुष्य जीवन की पर्याय के उस क्रियाओं में, कर्तव्यों में भाग नहीं ले पाए, उनसे भागते रहे। कभी पूजा से भागे, कभी दान से भागे, कभी स्वाध्याय से, कभी तप से, पता नहीं कितने कितनों से हम भागते रहे। और जितने दूर भागोगे उतना ही जीवन तुमसे दूर होता जाएगा, और जीवन का आनंद, जीवन का संगीत भी तुमसे दूर होता जाएगा। सम्यक सोच के साथ सम्यक पुरुषार्थ करना होगा, तब कभी जीवन में सफलता मिलेगी, तब कभी जीवन में जीत मिलेगी। पर जीतने के लिए रीत ही नहीं पता। जीतने की रीत क्या होती है वो ही हमें नहीं पता। सीधी सी बात है, किसी को जीतना है, चाहे जीवन की स्पर्धा में हो, चाहे किसी अन्य स्पर्धा में हो, वह पहले प्रयास करता है, सोचता है, देखता है, विचारता है, मेरे पहले कितने जीत चुके, मेरे पहले कितने जीत चुके। कभी देखा खिलाड़ियों को? अरे आपके घर के बच्चों को ही देख लेना ना, वो भी अगर गेंद और बल्ला लेके क्रिकेट खेलते हैं तो उसका भी कोई ना कोई एक आइडियल होता है, किसी ना किसी को वो अपना आदर्श मानता है, और यही पुरुषार्थ करता है कि मैं उसके जैसा कार्य करूं, उसके जैसा बन जाऊं। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो जीत चुका है और मुझे जीतना है। खेल की तो बात हम जानते हैं, परीक्षा की, डिग्री की भी बात हम जानते हैं, माँ भोजन की अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाना जानते हैं, ये भी जानते हैं भोजन बनाना माँ आपने शायद जन्म से ही सीखा होगा, नहीं? जन्म से सीखा? आप लोगों ने व्यापार करना भी जन्म से ही सीखा? क्यों? उस कुल में जन्मे थे, आपको तो वैसे ही आना चाहिए था। माँ, आपकी माँ तो बचपन, आप तो माँ को बचपन से बनाते हुए देख रही थी, तब भी क्यों नहीं सीख पाए? जब तक आप अपने हाथ में वह बेलन पाटा और
आटा लेकर खड़े नहीं होते तब तक रोटी बनाना नहीं सीख पाते। आपने भी जब तक उस दुकान में बैठना नहीं सीखा, 4, 6, 10 दिन पिता कैसे दुकान चलाते हैं, कैसा व्यापार होता है, ये नहीं सीखा, तब तक व्यापार और घर भी चलाना नहीं सीखा। फिर तो हमें अपने इस जीवन को जीतना था, अपने इस कसायों को जीतना था, अपने इस विपरीतताओं को जीतना था। करना क्या था? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जीतने वालों के पास जाके टिप्स लेनी होगी। माँ सीखा ना माँ के पास जाके, आटा तो वही था, बेलन वही था, पर कब कहाँ कैसा परोतन लगाना, कैसे रोटी को घुमाना, ये टिप्स माँ से लिए थे ना। पिता के साथ दुकान में बैठ कर सीखा था। हाँ, विरले हो सकते हैं, कुछ अपने आप जिम्मेदारी आ गई, वो करने लग गए, वो भिन्न विषय है, पर किसी ना किसी से सीखे बिना काम नहीं होता, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कोई भी जीवन का कार्य हो, वह कहीं ना कहीं जाके पहले सीखना पड़ता है। हमें भी तो सीखना पड़ेगा। अगर हमें भी जीतना है, हमें भी जीवन को जीतना है, तो जीतने वालों के पास जाके हमें जीतने की टिप्स लेनी होगी कि आपने नोट्स कैसे बनाए थे, आपने पुरुषार्थ कैसा किया था, आप इस खेल में, आप इस परीक्षा में, आप इस स्पर्धा में जीते कैसे। कभी हम पहुंचे जीतने वालों के पास? कभी हम पहुंचे जीतने वालों के पास? कोई खेल की, भोजन की, घर की, गृहस्थी की, दुकान की बात नहीं चल रही, जीवन को जीतने वालों की बात चल रही। जिन्होंने जीवन को जीत लिया, जन्म मृत्यु से जो जीत कर परमात्मा बन गए, ऐसे परमात्मा के पास, जीतने वालों के पास पहुंचकर कभी हमने टिप्स ली? कभी उस निर्देश को हमने प्राप्त कर लिया कि भगवान, आप भगवान बन गए, आप परमात्मा बन गए। आप भगवान बने तो कैसे? कभी कुछ चंद पंक्तियों में बताए भी तो। क्यों लल्लू वकील साहब, वकील थे ना, वकील हो ना, मात्र पढ़ाई करके, परीक्षा देके आप वकील बन गए थे? डॉक्टर भी बैठे होंगे, जितने डॉक्टर है मात्र सर्टिफिकेट लेने से डॉक्टर बनते हैं डॉक्टर साहब? नहीं अशोक जी, नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। सर्टिफिकेट था, डिग्री थी, सब कुछ था, फिर भी कहा था कि जाओ, जो पुराने हैं ना, जो पुराने डॉक्टर, जो पुराने वकील, पुराने जिन जो पढ़े हैं, जो जीत चुके हैं उस परीक्षा को, पहले उनके पास रहो। साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल अधिक रहोगे, जितना उनका निर्देश, जितनी उनकी टिप्स प्राप्त करोगे, उतने ही तुम आने वाले समय में जीतने वालों की श्रेणी में आओगे। हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? हम अपने जीवन को, अपनी कसायों को, अपनी विपरीतताओं को, अपने जीवन में पड़े हुए कूड़ा कचड़ों को क्यों नहीं अलग कर पाए, क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि हम जीतने वाले के पास पहुंचना ही नहीं चाहते। कौन जीतने वाले हैं? किसको जीतने वाले हैं? दुनिया को जीतना आसान है, दुनिया को जीत लेना बहुत बहुत आसान है। दूसरों को जीत लेना, दूसरों की हार कर लेना बहुत आसान है, पर अपने आप पर जीत प्राप्त कर लेना उतना ही कठिन है। हमें अपने आप को जीतना था, मुझे अपने जीवन को जीत कर जाना था। जैसे एक परमात्मा अरहंत सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए, अपने जीवन को, अपने मरण को, अपने विषयों को, अपने कसायों को, अपने विपरीतताओं को, सबको वो जीत के भगवान बन गए। हमें भी तो उनके पास जाके टिप्स लेनी पड़ेगी। नहीं लोगे? लेनी तो पड़ेगी। जीतने वालों के पास पहुंचे बिना आप कभी जीतने वालों की श्रेणी में आने वाले नहीं हो। हर कोई कहता है मुझे भगवान बनना है, मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं भगवान हूँ। अरे हूँ, बनना है तो जो बन चुके हैं उनके पास पहुंचो तो सही। कभी उनकी पूजा, कभी उनकी वंदना, कभी उनकी स्तुति, कभी उनके दर्शन, कभी उनका ध्यान करना का सीखा? नहीं सीख पाए। माँ मैं कह रहा हूँ, अभी आज तक आपने भगवान के दर्शन करना भी नहीं सीखा। पूजा बाकी तो बात की बात है। कल एक बात मैंने शेषाक्षत की कह क्या दी थी, कितने सारे जीवों में उथल पुथल हो गई थी। क्या करें, अभी तक हमने प्रभु के दर्शन करना तक नहीं सीखे।
परम सत्य है, परम सत्य है महेंद्र पंडित जी। अभी तक जीवों ने भगवान के दर्शन करना भी नहीं सीखा। महाराज जी फिर क्या हम टाइम पास करने के लिए मंदिर में आते हैं क्या? इतने वर्षों से तो रोज आ रहे हैं। माँ पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, आप भगवान के दर्शन करने आते हो कि स्वयं का प्रदर्शन करने आते हो? दर्पण में देख के आए हैं, श्रृंगार करके आए हैं, तो हम भगवान के दर्शन करने नहीं आए हैं, स्वयं की पर्याय का प्रदर्शन करने आए हैं। आचार्य भगवंतों ने लिख दिया कि एक बार मात्र प्रभु के दर्शन करने से, माँ कितनी बार कह रहा हूं, मात्र एक बार भगवान के दर्शन करने से, वह अचेतन बिंब के भी दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है। कितने? आपने कितनी बार दर्शन किए? दिन में कितनी बार दर्शन करते हो? दिन में कितनी बार दर्शन करते हो? गणित लगा लो। आज तक कितने उपवास का फल निर्मल जी आपको मिलना चाहिए था? मिला होता तो कब के मोक्ष हम भी पहुंच जाते। पर आज तक हमें विधि ही नहीं पता प्रभु के दर्शन कैसे किए जाते हैं, प्रभु की स्तुति क्या होती है, प्रभु की पूजा, प्रभु की अर्चना क्या होती है, हमें पता ही नहीं है। ये पूछने मत आना कि महाराज जी फिर इतने वर्षों से 55, 55, 85, 95 सब बीत गया, हम कर क्या रहे थे? कर कुछ नहीं रहे थे, आप जोकर बन रहे थे। कर कर कर, ये कर वो कर, पूजा कर, दर्शन कर, ये कर लो वो कर लो, मात्र करते करते जोकर बन गए। पर जी कर और जीत कर नहीं जा पाए, क्योंकि जीतने वाले के पास बैठने की कला ही नहीं हमें आती थी। भगवान बनने की कला तो बाद में आएगी, पहले जीवन जीने की कला ही तो सीख लो, ढंग ही सीख लो। वही रोज सिखा रहे सोमप्रभ स्वामी, नीति सीख लो, जीवन की रीति सीख लो। हमें जीवन की नीति रीति को समझना था, नहीं समझ पा रहे, नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। क्या करें? कहीं ना कहीं भीतर की कमी है। भागने के लिए तो हम तत्पर है, पर भाग लेने के लिए नहीं भाग ले रहे हैं। जीवन से भागो मत, जीवन से भागो मत, कार्यों से भागो मत, कर्तव्यों से भागो मत। अधिकार दिया है तुम्हें जीने का, तो कर्तव्यों का पालन करो। कुल में जन्म लिया है तुमने, इस जैन कुल में, उत्कृष्ट कुल में, तो जीवन मिला है तो जीतने का भी तो प्रयास करो। क्योंकि किसी दूसरी पर्याय में, किसी दूसरी गति में तुम्हें जीवन जीतने की कला मिलने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मुकेश शास्त्री जैसे दिल्ली में रहते हैं ना, तो कहते हैं क्या ये पत्थर के भगवान के दर्शन करने से मेरे पाप कटेंगे? वे तो पत्थर के भगवान हैं, धातु के भगवान हैं।